हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। ये पार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन में बहुत बार आता है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या करना है, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सबसे पहले आप समझ लीजिए बोलना क्या चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. पहली बात ये है कि जो चीज पूछी गई है ना वो सीधे सीधे फाइंड करनी है, वो लेट कर लेनी है। ओके, तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, अब हम बोलेंगे कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन दिस इज इक्वल टू, इसको एक्स वाई यू बी जेड कुछ भी मान सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको एक्स किलोमीटर पर आवर मानेंगे। ओके, ये मान लिया। अब समझने की बात है, ध्यान से समझिएगा। ये है डिस्टेंस, ओके, 480 किलोमीटर का। ओके, तो पहली बार जब वो एक्स स्पीड से चल रही है तो उसने टाइम कितना लिया, जो t1 जो टाइम है, तो उसने कुछ t1 करके टाइम लिया, मतलब समझ लो इसने कुछ टाइम ले लिया। अब सेकंड केस में क्या हो गया, जब वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस चल रही है, पहले कितनी थी स्पीड, x थी। ओके, अब वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस होगी, मतलब सेकंड स्पीड क्या हो गई, x माइनस 8 हो गई। उस केस में उसने समझो कि टाइम t2 लिया, है ना। तो इसने t2 टाइम कितना ले लिया, ये 3 घंटे इसने ज्यादा ले लिया सेकंड वाले केस में। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो t2, ओके, ये कितना रहेगा, ये रहेगा t1 प्लस 3 के बराबर। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि t1 प्लस 3 जो है ये t2 के बराबर है। ओके, मतलब पहले वाले केस में जो भी टाइम लिया उसमें अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो सेकंड केस का टाइम निकल जाता है वो। ओके, बस ये समझ लीजिए आप, ये ध्यान से समझने वाली जरूरत है। ओके, तो अब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे कि अगर स्पीड उसकी x है तो उसने टाइम कितना लिया, तो टाइम टेकन, इसको मैं t1 बोल देता हूं। ये कितना ले लिया उसने, टाइम क्या होता है, देखो टाइम आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये क्यों होता है, आप अगर देखोगे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं इस टाइम को यहां ले आऊं तो स्पीड नीचे चली जाएगी, तो टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 480 है, स्पीड कितनी है, x है। तो ये आ गया हमारा t1 पहला वाला टाइम। ओके, अब सेकंड केस वाला टाइम क्या है, ऐसा लिख देंगे हम, सेकंड केस टाइम टेकन, मतलब सेकंड टाइम जो है, जो सेकंड केस इन्होंने बताया उसमें टाइम टेकन कितना है, इसको मैं t2 बोल देता हूं। देखो क्या होगा, सबसे पहले डिस्टेंस तो वही है, स्पीड इस बार क्या है, इस बार स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, तो मतलब x माइनस 8 है, तो ये हो गया t2। ओके, तो अब ये मैंने आपको समझाया था ना कि t1 प्लस 3 इज इक्वल टू t2 होगा। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया, विच इंप्लाइज एज पर क्वेश्चन या एज पर स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं। एज पर क्वेश्चन क्या है, ये जो टाइम t2 है, ओके, ये ऐसे इसका रिलेशन बनेगा। मतलब क्या होगा कि t1 प्लस 3 ये किसके बराबर होगा, ये t2 के बराबर होगा। t1 कितना है, 480 अपॉन x, इसमें मैं कर रहा हूं 3 ऐड, ये किसके बराबर होगा, t2 कितना है, 480 अपॉन x माइनस 8 हो गया है। बस इसको अब सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, ये जो x वाली टर्म है इनको एक साइड रखेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूं, ये जो है ना, ये वाली टर्म वहां पे ले जाता हूं, x वाली 3 में यहीं रहने देता हूं। ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 यहीं पे रह गया, उस तरफ क्या हो गया 480, ये जो पहले वाली टर्म थी, डिवाइडेड बाय x माइनस 8, इसमें से माइनस क्या होगा 480 अपॉन x माइनस हो जाएगा। ओके, आगे का हम यहां करेंगे सॉल्व। तो यहां देखिए अभी क्या है, 3 इज इक्वल टू, यहां पे इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स। ओके, अब इस x से 480 मल्टीप्लाई होगा, 480 इंटू एक्स। ओके, फिर ये क्या है, ये है माइनस 480। ओके, और अंदर क्या रह जाएगा, अंदर मुझे x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू, देखिए अभी 480 इंटू एक्स एज इट इज रह जाएगा, माइनस 480 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 480x हो जाएगा। ओके, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 480 मल्टीप्लाइड बाई 8। जब 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 64 हो जाएगा, तो 4 रह जाएगा, 6 बच गया, और 8 चौके 32, 32 और 6 कितना होता है 38, तो ये 3840 हो गया। नीचे बटे में भी इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बटे में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। ओके, अब देखिए क्या है,
3 इज इक्वल टू, देखो 480 से 480 कैंसिल हो गया क्योंकि ये दोनों बराबर है, 480x और 480x, और ये क्या रह जाता है आपका, ये हो जाता है 3840 डिवाइडेड बाय, ये बच गया ओके, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ओके, अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये यहाँ चला जाएगा और ये 3 को नीचे ले आते हैं, जब ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3840 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब क्या 3840 क्या करेंगे, 3 से कट जाता है ये, तो देखो इसको अगर काटें हम तो 3 एकम 3 रह गया। ओके, अब बच गया 8, तो 3 दूने 6, 2 बच गया, अब 24 हो गया, तो 8 3 24 0, ये इतना हो गया। ओके, अब इसको प्रॉपरली यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x पहले से है और ये 1280 यहाँ जाके क्या है माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 रह गया उस साइड पे, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है इक्वेशन बनी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे x क्या है, x इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, अगर इसको आप u लेते तो ये u स्क्वायर माइनस 8u माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 ये बनता आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आता है। इसमें सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट है आपने यही समझना है कि T2 और T1 के बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो T1 प्लस 3 इज इक्वल टू T2 है, ये मैंने आपको ऐसा करने की भले ही जरूरत ना पड़े, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से लिखा है। वास्तव में आपने ऐसा ही लिखना है कि 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8, फिर आगे इसको आपने सॉल्व करना शुरू कर देना है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 4.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 के साथ ही एक्सरसाइज पूरी की पूरी खत्म हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।